हेलो एवरीवन, दिस इज आलोक यादव और स्पिरिचुअल सीरीज के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम उज्जैन के महाकाल बाबा के मंदिर के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको कई ऐसे रहस्यों के बारे में पता चलेगा जो शायद ही आप जानते होंगे। जैसे, क्या आपको पता है कि एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान को शराब चढ़ाया जाता है, और सिर्फ भगवान को नहीं, आसपास की जितनी भी दुकानें हैं उन पे प्रसाद के साथ साथ शराब भी बेचा जाता है। क्या आपको पता है कि एक ऐसा मंदिर जिसे 100 के भस्म से आरती की जाती है। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि महाकाल मंदिर में सिर्फ एक ही भगवान की नहीं बल्कि 3-3 भगवान की मूर्तियां हैं। और शायद ही आपको पता होगा कि महाकाल बाबा में नागराज नागेश्वर की भी मूर्ति है, ओमकारेश्वर की भी मूर्ति है, और सबसे महत्वपूर्ण महाकाल बाबा की सबसे ग्राउंड फ्लोर पे महाकाल बाबा की मूर्ति है। सबसे पहले हम जानेंगे कि महाकाल बाबा को महाकाल ही क्यों कहा जाता है। दोस्तों, काल के दो अर्थ होते हैं। एक काल का मतलब समय होता है और दूसरा काल का अर्थ मृत्यु होती है। काल का समय से लेना देना इसलिए है क्योंकि प्राचीन काल में जो समय की मानक रेखा है वो उज्जैन से होकर जाती थी, और पूरी दुनिया के समय का निर्धारण उज्जैन से होता था, जिस कारण से महाकाल कहा जाने लगा। आप जानते होंगे आज का जो समय रेखा है वो ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। यह प्राइम मेरिडियन प्राचीन काल में उज्जैन से होकर गुजरती थी, और उज्जैन से ही पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता था। इसी कारण से उज्जैन को महाकाल कहा जाता है। और दोस्तों, दूसरा महाकाल का अर्थ मृत्यु होता है। मृत्यु इसलिए होता है क्योंकि दूषण नामक राक्षस के वध करने के लिए भगवान शिवलिंग से प्रकट हुए थे, और दूषण के लिए काल बन के, इस कारण से उज्जैन के भगवान शिव महाकाल कहा जाता है। उज्जैन का मंदिर वैसे तो सैकड़ों वर्ष पुराना है, परंतु इसकी वर्तमान जो आप स्ट्रक्चर देखते हो, इसका निर्माण 1736 में मराठा शासक रावजी सिंधिया द्वारा किया गया था। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उसे नांगर शैली में बनाया गया है, और मंदिर के 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपरी भाग में नागराज नागेश्वर विराजमान है, जबकि मध्य भाग में ओमकारेश्वर जी विराजमान है, और सबसे नीचे गर्भगृह में महाकालेश्वर बाबा जी विराजमान है। आपको पता है भगवान शिव की शिवलिंग रूप में पूजा क्यों की जाती है? दोस्तों, भगवान शिव की शिवलिंग रूप की पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बारी ब्रह्मा जी और विष्णु जी में सृष्टि के निर्माण को लेकर के विवाद हो जाता है, और वे लोग आपस में लड़ने लगते हैं। इसी बीच उन दोनों लोगों के बीच में एक अग्नि स्तंभ अचानक प्रकट होता है। वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं, और विष्णु जी ये सोचते हैं कि मैं गरुड़ का रूप धारण करके देखता हूँ कि ये चीज़ क्या है, और वो स्तंभ के ऊपरी भाग को देखने के लिए जाते हैं। साथ ही विष्णु जी वराह रूप धारण करते हैं और स्तंभ के निचले भाग को देखने के लिए जाते हैं। अग्नि स्तंभ इतना बड़ा होता है कि कई कालों तक खोजते रहते हैं, परंतु ना तो ब्रह्मा जी को स्तंभ का शीर्ष पता चलता है और ना ही विष्णु जी को स्तंभ का निचला भाग पता चलता है। अंत में वो लोग हार मान के वापस लौट आते हैं। तब भगवान शिव उस अग्नि स्तंभ से प्रकट होते हैं, लोगों को सच्चाई बताते हैं, और यहीं से भगवान शिव के स्तंभ रूप या लिंग रूप की पूजा होती है। महाकाल बाबा का मंदिर काफ़ी पुराना है। कालिदास जी भी इस मंदिर के बारे में अपने रचना मेघदूत में लिखते हैं। जैन के एक ही राजा हैं और वो है बाबा महाकाल। पौराणिक कथाओं और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के काल से यहाँ पे कोई भी राजा रात्रि में नहीं रुका है, और जो भी राजा यहाँ रात्रि में रुकने की कोशिश करता है उसकी सरकार ही गिर जाती है। दोस्तों, ऐसे ही एक कहानी हमारे चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की है। वो उज्जैन आते हैं और भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद यहीं रुक जाते हैं। अगले ही दिन उनकी सरकार गिर जाती है। ऐसा ही एक वाकया कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के साथ भी होता है। वो भी बाबा महाकाल के दर्शन करते हैं और यहाँ रुकने की कोशिश करते हैं। एक दिन में उनकी ही सरकार हट जाती है। दोस्तों, महाकाल बाबा की भस्म आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। भस्म आरती की शुरुआत कैसे हुई ये हम जानेंगे। उज्जैन के शिव भक्त राजा चंद्रसेन थे, जो उज्जैन में राज किया करते थे। एक बारी होता क्या है, राजा रिपुदमन उज्जैन पर आक्रमण कर देता है, और दुष्ट राक्षस प्रदूषण के द्वारा उज्जैन के लोगों को काफ़ी प्रताड़ित करता है। यह सब देखकर उज्जैन के लोग भगवान शिव से मदद की गुहार लगाते हैं। भगवान शिव प्रकट होते हैं और दुष्ट राक्षस प्रदूषण का वध करते हैं, और उसकी राख से अपना श्रृंगार करते हैं। और तभी से उनके भक्त भस्म रूपी आरती से उनका श्रृंगार करते हैं। पहले
भगवान शिव की भस्म आरती जले हुए शव के राख से हुआ करती थी। हर रोज भगवान शिव को शमशान घाटों के शव से लाए हुए राख से भस्म आरती हुआ करती थी। पर एक बार क्या हुआ कि बाबा महाकाल की आरती करने के लिए पुजारी भस्म की राख लाने के लिए उज्जैन के शमशान घाट जाते हैं, परंतु उन्हें शमशान घाट पे उस समय कोई भी शव की राख नहीं मिलती है, जिससे वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तभी उन पुजारियों में से एक पुजारी इस अपशगुन से बचने के लिए अपने ही पुत्र को बलि दे देता है और उसके राख से भगवान शिव की भस्म आरती करता है, जिससे भगवान शिव इस पुजारी की भक्ति को देख के प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव उस पुजारी के पुत्र को जीवन दान दे देते हैं और कहते हैं कि आज से मेरी भस्म आरती शव के भस्म से न होकर के कपिला गाय के गोबर, पीपल, बेर से तैयार राख से होगी। महाकाल बाबा के मंदिर से करीब 5.5 किलोमीटर की दूरी पे काल भैरव जी का मंदिर है, जो भगवान शिव के कोतवाल कहे जाते हैं। आप ये जान के हैरान होंगे कि काल भैरव बाबा को रोज शराब चढ़ाया जाता है, और यही नहीं, आसपास की जितनी भी दुकानें हैं सब में प्रसाद के साथ साथ शराब भी बेचा जाता है। जहाँ एक और आप देखोगे कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं या फिर जितने भी मंदिर हैं उसके आसपास शराब बेचने पे पाबंदी लगी होती है, वहीं काल भैरव भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके आसपास धड़ल्ले से आपको शराब मिलता है। और यही नहीं, प्रसाद के साथ शराब भी बाबा को चढ़ाया जाता है। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि काल भैरव जो तांत्रिक के देवता हैं और यहाँ पे तीनों गुणों की पूजा होती है। सात्विक, रजस और तमस तीनों गुणों की पूजा होती है। तमस रूप में भगवान काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। भगवान शिव की जटा में चंद्रमा जी क्यों होती हैं? दोस्तों, भगवान शिव के जटा में चंद्रमा जी की होने का किस्सा भी काफ़ी पौराणिक है। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि जब भगवान शिव समुद्र मंथन के द्वारा निकले हलाहल को पीते हैं तो उनका शरीर काफ़ी गर्म हो जाता है, और इस गर्मी को शीतलता देने के लिए माता चंद्रमा कहती हैं कि प्रभु आप मुझे धारण कर लीजिए, जिससे मेरी शीतलता से आपकी शरीर ठंडी हो जाएगी। और भगवान शिव माता चंद्रमा को अपने जटाओं में धारण कर लेते हैं, जिससे उनकी शरीर ठंड हो जाती है।